हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं अभी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग फोर्थ सेम के अंदर जो आता है वो और वो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। पहला चैप्टर वो था हमारा सेट थियरी, यूनिट नंबर 1, राइट। उसमें ये टॉपिक है सेट थियरी। सो सेट क्या है वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखा था। सो थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। सेट इज नथिंग बट दी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है वो हमने देखा था कैसा है, और बेसिक देखा था कि सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लिखते हैं, राइट। वो सब कुछ हमने कल देखा था। तो आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, वो है सेट को दो मेथड से हम लिख सकते हैं अलग अलग। सो वो दो मेथड कौन सी है? पहली जो है वो है टेब्यूलर मेथड एंड द सेकंड वन इज सेट बिल्डर मेथड। सो टेब्यूलर मेथड को और क्या बोला जाता है? रोस्टर मेथड, और उसको बोलते हैं मेथड ऑफ एक्सटेंशन। सो ये जो है कोई भी सेट हमें ये ए दिया हुआ है, ओके, ऐसे हम लिखते हैं। मैं बोलता हूँ कि सेट ऑफ अ इवन नंबर, ओके, लेस देन 10, या तो यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है वो हम कंसिडर करते हैं। तो हम लिखते हैं ना 2 4 6 8, लेस देन 10 है मतलब 8 तक जाएंगे, 10 को कंसिडर नहीं करना है। लेस देन एंड इक्वल टू हो तो 10। तो ये जो मैंने लिखा अभी, ये हमने कल देखा था कि हर एक एलिमेंट जो है उसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं और ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उसको लिखते हैं। तो ये जो फॉर्म है, मतलब ये जो मेथड है सेट लिखने की, वही मेथड क्या है हमारी? ये टेबुलर मेथड है। मतलब उसको क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड या मेथड ऑफ एक्सटेंशन, राइट। अब यही सेट को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, पता चला। तो दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा जो वे है टू राइट दी सेट, ओके, सो वो कौन सी मेथड है? सेट बिल्डर मेथड। सो हमें सेट को बिल्ड करना है। कैसे करना है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो इस तरह से लिखा होगा सेट बिल्डर मेथड में कि ए, यहाँ पे लिखा है वही मैं बताता हूँ। ए इक्वल टू, जो भी सेट लिखना है हमें कर्ली ब्रैकेट में, और हमें क्या यहाँ पे लिखना है? सेट के एलिमेंट को हम बोल देंगे एक्स। एक्स ऐसे स्लैश करो या तो ऐसे डबल डॉट रखो। उसको क्या बोलते हैं? सच डेट एक्स, सच डेट एक्स इक्वल टू 2n। तो एक्स जो है वो एक एलिमेंट है हमारा सेट का, लेकिन उसको डिफाइन कैसे किया है? एक्स इक्वल टू 2n। अब ये n है, वो क्या है वो भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसको सेमी कॉलन करो, बाद में उसको डिफाइन करो। क्या किया है? 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, कॉमा, और क्या है? n बिलोंग्स टू i। इसका मतलब क्या होगा? n बिलोंग्स टू i मतलब ये जो i सेट को बिलोंग करता है n, मतलब जो n है वो i सेट में है। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है? देखो ये कंडीशन दी है 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5। तो ये जो मेथड है सेट लिखने की, उसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर मेथड। अब यही मेथड को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, मतलब हमारा टेबुलर मेथड से लिखूँ, तो अभी मैं लिख सकता हूँ। कैसे, किस तरह से लिखेंगे ये मेथड को? दूसरा एक कलर मैं यूज़ करता हूँ, ए इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? x इक्वल टू 2n है, और n कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 यहाँ पे पहले रखो n की जगह पे, तो क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आएगी? 2 इंटू 0, 0 आएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ? 0, कॉमा। अब 0 के बाद क्या आएगा? 1, मतलब n की वैल्यू क्या आ जाएगी? n 0 1 2
3, 4 एंड 5 आएगा। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पे रखते जाएंगे। हम n की जगह पे 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2। यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो आंसर आएगा 4। 3 रखेंगे तो आंसर आएगा 6, राइट। सिमिलरली 4 रखेंगे तो 8 एंड 5 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 10 आएगा। ओके, बस यहाँ तक जाना है। n की वैल्यू 5 तक की है तो यहाँ पे हमारा ये सेट ओवर हो जाता है, राइट। सो ये दोनों मेथड हमने देखी, देखो एक ही सेट। ये हमारा टेबुलर मेथड, रोस्टर मेथड, और ये जो है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। तो आपको दोनों लिखनी आनी चाहिए। ये टेबुलर दी है तो उस पे से हम ये कैसे लिखते हैं और इन पे से हम ये कैसे लिखते हैं, राइट। ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। तो उसको समझने के लिए मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। देखो ये पेज पे एग्जांपल है, 3 एग्जांपल दिए हैं दोनों फॉर्म में। ओके, किस तरह से लिखा है देखो। पहला जो है वो द सेट डिफाइन किया है, सेट किया है। तो क्या है? द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमें पहले उसको रोस्टर फॉर्म में देखेंगे, मतलब कि टेबुलर फॉर्म में। तो क्या आएगा? सेट, मतलब इस तरह से हम लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म लिखना है तो जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवेल्स है वो हमें पता है। 5 आते हैं, कौन कौन से? ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ई आई ओ यू। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है ना, ये तो फिक्स ही रहेंगे सभी के लिए। तो ये हमारा कैसा आ गया? रोस्टर फॉर्म आ गया। अब उनको ही हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, ये एक्स, बाद में आप स्लैश भी कर सकते हो, उसका मतलब होता है सच डेट। एक्स सच डेट, एक्स क्या है वो यहाँ पे डिफाइन करना है हमें। एक्स इज अ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। गेटिंग? एक्स क्या है? तो यहाँ पे एक्स क्या है? वॉवेल्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। तो बस इस तरह से लिखना है। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, राइट। सिमिलरली दूसरा है, देखो, द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, सारे हमें पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। इंटीजर है लेकिन कौन से? पॉजिटिव, और वो भी कैसे? ऑड, और वो भी लेस देन और इक्वल टू 15। ये याद रखना है, लेस देन और इक्वल टू 15, इस तरह से। ओके, तो 15 या 15 के नीचे जो भी पॉजिटिव ऑड नंबर आएंगे वो लिखना है। तो स्टार्ट करेंगे ऑड नंबर कहाँ से? 1, 3, देन 5, 7, 9, 11, 13, एंड यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू है, दैट मीन्स 15 भी आएगा। तो ये उसको कर्ली ब्रैकेट में रखो और सभी जो एलिमेंट्स है सेट के उनको कॉमा से सेपरेट करो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म। और यही सेट को हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट एक्स सच डेट, एक्स क्या है? तो एक्स इज एन ऑड नंबर, ओके। एन दूसरी चीज़ क्या है? एक्स कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 15। समझ में आ रहा है? तो 0 तो नहीं आएगा, तो 0 लेस देन लिखा है। तो हमारा ये 0, मतलब 1 एंड 15 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आएंगे वो हमारा एक्स है। वो हम सारे लिखेंगे तो वो हमारा सेट बन जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड एक एग्जांपल लिखा है, देखो, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर लेस देन 100। मतलब क्यूब नंबर लिखने हैं, वो भी पॉजिटिव, वो भी 100 के बिलो। तो कौन कौन से आएंगे? 1 का क्यूब क्या होगा? 1। देन 2 का क्यूब क्या होगा? 8। 3 क्यूब आंसर आएगा 27। देन 4 क्यूब आएगा 64। अभी 5 क्यूब करने जाओगे तो वो 100 से अप हो जाएगा। तो इतना ही हमारा सेट आ जाएगा। उनको ही सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। एक्स सच डेट एक्स इज अ क्यूब नंबर एंड एक्स कहाँ से कहाँ तक जाता है वो डिफाइन करना है। तो 0 एंड 100 के बीच में। सो 0 लेस देन एक्स लेस देन 100। गेटिंग? तो ये बात हुई
कि सेट को हम दो मेथड से, मतलब दो अलग तरीके से हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो है टेब्यूलर मीन्स रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन इज़ अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आपको दोनों लिखना जो है वो आना चाहिए, एक में से दूसरा को कैसे हम लिख सकते, कन्वर्ट कर सकते, वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो हम आगे अभी स्टार्ट करते हैं, वो है आगे देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट। ओके, टाइप्स ऑफ सेट मतलब सेट जो है वो बहुत सारे टाइप के हैं, वो कौन कौन से टाइप के होते हैं वो हम देखेंगे, इजी है, थोड़ा हम क्विक देख लेंगे उनको, राइट। तो देखो पहला कौन सा है, देखो यहाँ पे फाइनाइट सेट है। अब फाइनाइट सेट जो है वो इजी रहेगा। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, कोई लिमिटेड वैल्यू होती है उसकी। तो ऐसा कोई एक सेट दे दिया है हमें, ए इक्वल टू ABCDE। सो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे, इनफाइनाइट नहीं है। हमने कल देखा था कि मान लो कि ए इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, वो इनफाइनाइट तक आएगा ना। तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे 3 डॉट एंड में यूज़ करते हैं। इसका मतलब दिस सेट इज सिंपली गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, गेटिंग। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ये जो मैंने अभी लिखा है रेड कलर से, वो हमारा इनफाइनाइट मतलब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, दैट मीन्स इनफाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो ये सेट में आएंगे। दैट मीन्स दिस सेट इज नोन एज अ इनफाइनाइट सेट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो अभी फाइनाइट सेट की, तो उससे पूरा ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, गेटिंग। तो यहाँ पे लिखा भी है देखो, अ सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज फाइनाइट सेट। तो ये एक एग्जाम्पल है, तो ऐसा ही आपको लिखना है, एक एग्जाम्पल भी आपको बताना ही है। अब ये पहला देखा हमने फाइनाइट सेट, तो दूसरा कौन सा आएगा, इनफाइनाइट सेट आएगा। वो भी मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू। अभी देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में है इनफाइनाइट सेट, ये। तो इनफाइनाइट सेट का मतलब कि सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, इट्स नोन एज अ इनफाइनाइट सेट। सो ऐसा आएगा 1 2 3 4, देन डॉट 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 3 डॉट आ जाएगी। उसका मतलब कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो सेट के अंदर होंगे। तो वो सेट को क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, राइट। अब जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, देखो सिंगल टोन सेट है नेक्स्ट। सिंगल टोन सेट, तो नेम पे से पता चलता है कि कोई भी मान लो कि सेट ए है, उसके अंदर एक सिंगल कोई भी एलिमेंट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगल टोन सेट। ए है यहाँ पे, मान लो कि एक कोई सेट है, यहाँ पे मैं लिखूँ 5, तो ये सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आए, ओनली वन, सिंगल। ओके, तो वो सेट को क्या बोलते हैं, सिंगल टोन सेट, गेटिंग। सो सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज अ सिंगल टोन सेट। यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया है देखो। देन नेक्स्ट है पेयर सेट। ओके, देखो ये है पेयर सेट, तो उसका मतलब क्या होगा, अ सेट विच कंटेन्स ओनली टू एलिमेंट्स इज नोन एज अ पेयर सेट। पेयर मतलब दो एलिमेंट की पेयर होगी, तो कोई भी ए सेट ले लो, यहाँ पे पेयर है एम नंबर एंड एन नंबर, ये दो एलिमेंट आए, ये दो की पेयर है, तो उसको बोलते हैं पेयर सेट। सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जांपल दूसरा भी दिया हुआ है बुक के अंदर, देखो वो है ये पेयर है, देखो ये एक एलिमेंट हो गया, एक सेट, दूसरा सेट दिया है, ये इसके अंदर तीन है, लेकिन ये दोनों को क्या है, ये पेयर है, राइट। ये जो एंटायर सेट है वो, तो ये हो गया बात पेयर सेट की। अब जो आता है वो है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट मतलब एम्प्टी मीन्स कोई भी सेट है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, ओके, नल है, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। सेट और
उसको और क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है वॉइड सेट और नल सेट। तो उसको डिनोटेट करना है तो हम कैसे करते हैं, फाइ से। वैसे हम सेट के नाम तो ए बी सी कोई भी देते हैं, लेकिन जो एम्प्टी सेट है उसको हमें स्पेशली डिनोटेट करना है तो कैसे करते हैं, उनको फाइ से। सो एम्प्टी का मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट होगा नहीं। अ सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट इज नोन एज अ एम्प्टी सेट। और उसका दूसरा नाम क्या है, वाइड सेट, और उसको नल सेट भी बोला जाता है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है फाइ, ये एम्प्टी सेट है, तो उसको ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, देखो कि एक्स सच डेट, एक्स क्या है, एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर कंटेनिंग 25 डेज। सो 25 डेज आए ऐसा मंथ का सेट। तो 25 डेज वाला कोई मंथ आता है, आता ही नहीं है। तो उसको हम अभी टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में ब्लैंक आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है, देखो एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नंबर लाइज बिटवीन 0 and 1। मतलब एक्स क्या है, 0 and 1 के बीच में जो नंबर आता है कोई भी, वो इवन नंबर हो। 0 और 1 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 0 के बाद तो डायरेक्ट 1 आता है, तो कोई इवन नंबर आएगा ही नहीं दोनों के बीच में, राइट। तो वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, तो वो हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट। देखो ये यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, देखो अ सेट विच इज सुपर सेट of all the set under consideration is known as a universal set which is denoted by u। तो एम्प्टी सेट को हम फाइ से डिनोटेट करते हैं। सिमिलरली जो ये यूनिवर्सल सेट है उनको हम ये कैपिटल यू से डिनोटेट करते हैं, राइट। तो वो क्या है, एक सुपर सेट है, सारे जो सेट है उनका, राइट। तो देखो यहाँ पे ए इक्वल टू एक सेट दिया है 1 2 3, बी इक्वल टू और एक सेट है, और सी जो है वो भी एक सेट दिया है। अब देन वी डिफाइन यू, यूनिवर्सल सेट लिखा है ये तीनों का। तो क्या यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 अप टू कहाँ तक है, 30 तक। मतलब यही सेट में ये सारे जो सेट है वो आ जाएंगे, गेटिंग। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, पता चला। तो ये बात हुई आज टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो आगे भी ये सेट थियरी में बहुत सारे टॉपिक है, वैसे इजी टॉपिक है, वो हम 1 by 1 देखते जाएंगे, राइट। सो आज जो है हमने 2 टॉपिक सीखे। पहला टॉपिक था कौन सा, कि जो सेट है उसको 2 मेथड से हम लिख सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ, मतलब मेथड्स आर अवेलेबल टू रिप्रेजेंट या टू राइट द सेट। फर्स्ट टेबुलर मेथड, उसको बोलते हैं रोस्टर मेथड, और दूसरी है सेट बिल्डर मेथड, वो देखा। एंड देन हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट, उसमें हमने देखा फाइनाइट, इनफाइनाइट, देन यूनिवर्सल, सिंगलटन, पेयर, एंड नल सेट, यानी एम्प्टी सेट। तो ये सारे टाइप्स ऑफ सेट हमने देखे। तो आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।